अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद हैं सुदेश और उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। आज का प्रोग्राम बहुत खास है। आज हम कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें शामिल है वहाब रियाज और हारिस रऊफ की कंट्रोवर्सी। इसके अलावा हम बात करेंगे इमाम उल हक की शादी के ऊपर। इसके अलावा आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर कल एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ है उसके ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इंडिया की T20 करते हैं हारिस रऊफ और वहाब रियाज से। वहाब रियाज मेरी समझ नहीं आ रहा कि कौन से बोर्ड के चेयरमैन लगे जो इतनी गुजारिशात कर रहे हैं एक क्रिकेटर से, एक बॉलर से कि भाई तुम टेस्ट सीरीज खेल लो, तुम टेस्ट सीरीज खेल लो। मेरी समझ से बाहर है। क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है? क्या पाकिस्तान में अब दोबारा कभी बॉलर्स पैदा नहीं हो सकते जो हम एक एक बॉलर के पास जा जाके उससे गुजारिशात कर रहे हैं कि हाथ जोड़ जोड़ के भाई टेस्ट सीरीज खेल लो, और उनके भरम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले उन्होंने कहा खेलूंगा, फिर उसके बाद कहते जाओ नहीं खेलता क्या कर लोगे। हारिस रऊफ ने आज जवाब दिया है वहाब रियाज को करारा, और उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी बॉडी इस काबिल नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज खेलूं। मैंने तो 1 साल से टेस्ट सीरीज ही नहीं खेली, ना कोई 4 डे क्रिकेट खेली है। सीधा चलते अपने दोस्तों के बाद और उनसे जानते हैं कि आखिर ये पीसीबी है या कहानी घर घर की ड्रामा चल रहा है। जी भाई, हारिस रऊफ को रेस्ट देना भी चाहिए क्योंकि अगस्त से ये लोग एशिया कप से जो लगे हुए हैं, आज नवंबर आ गए, कितने 4 महीने हो गए, देना चाहिए क्योंकि अब ये बहुत हेक्टिक हो गया उनके लिए भी, और वो रेस्ट बनता भी है उसका ना। और टेस्ट मैच आसान क्रिकेट तो है भी नहीं, तो अब मैं तो दूसरे लड़कों को मौका देना। तो सर अगर रेस्ट देनी ही थी तो सिर्फ ये आप हारिस रऊफ को क्यों रेस्ट दे रहे? शाहिद अफरीदी भी तो जा रहे हैं, वो भी तो मुस्तकिल क्रिकेट खेल रहा है। हसन अली जिसको क्रिकेट में नहीं चाहिए वो भी मुस्तकिल क्रिकेट खेल रहा है। मैं आपको बताऊं ना, फिर तो कोई रहेगा ही ना। आपने पहली बार अगर एक रूल आप भी तो कह रहे हैं कि मुस्तकिल क्रिकेट, ये हमारा हारिस रऊफ शाहिद अफरीदी से बड़ा बॉलर है। नहीं, मैं आपको पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी की ज्यादा जरूरत है हारिस रऊफ की। आप मुझे इस बात पे जवाब दें। मैं तो कहूंगा दोनों को रेस्ट देना चाहिए इनको। ये फिर यही कर रहे होते हैं कि बाद में जब हमें जरूरत पड़ती है तब ये बॉलर्स अवेलेबल नहीं होते, फिर कोई इंजरी लेके बैठ जाएंगे। जिस तरह हमने नसीम शाह के साथ किया, खिला खिला के उसको पूरा निचोड़ दिया वर्ल्ड कप में। वो भाई साहब अनफिट होके बैठे हुए थे, इनके साथ यही हो रहा है। मैं तो कहूंगा इनको रेस्ट देना चाहिए। जो टेस्ट के बॉलर्स हैं आप इनको सेपरेट करें, अलग ही रखें उन लोगों को। सर उल्टी खबर ये आई है, उल्टी जो खबर आई है ना वो ये आई है जो हमारे जराए कह रहे हैं कि 13 दिसंबर से बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है, तो हारिस रऊफ को वो खेलनी है। यार वो तो अपना, मैं तो ये कहूंगा पीसीबी को अगर इस तरह की कोई खबर है तो कम से कम इसे ना खेलने की इजाजत दी जाए। नहीं यार खेलो यार। अच्छा मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो आप हारिस रऊफ को बोल रहे हो कि उसने मना कर दिया, जो आपने खबर दी कि हारिस रऊफ जो है क्या कहते हैं खेलना नहीं चाह रहा है और वो वहाब रियाज उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। पहली बात तो वहाब रियाज रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? सर मैंने यही तो सबसे पहले सवाल किया। अच्छा फिर ये वही बॉलर हैं हारिस रऊफ जिन्होंने 533 रन दिए माशाल्लाह से वर्ल्ड कप के अंदर, और ये सारे जितने हमारे बॉलर्स हम लेकर जा रहे हैं ये वही बॉलर है जो भी नाकाम होकर है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, ये बोर्ड को बोलना चाहिए आप ना खेलो, वो उल्टा बोल रहे हम नहीं खेल रहे, गुजारिश कर रहे हैं, हाथ को जोड़ सकता नहीं कही है। मतलब मैं सवाल तो मेरा यहीं पे बनता है ना, हारिस रऊफ को बोलने से अच्छा पहले तो इनसे पूछा जाए जिनको आप वर्ल्ड कप भेजने पर मैंने बदतमीजी मचाया हुआ था कि क्या टीम भेज दी, इमाम उल हक ने क्या कर दिया, ये क्या बाबर आजम बंदे ले गया। ओ भाई आज तुम कॉपी पेस्ट पहले यही दोस्त यार थे, अब यही फिर टीम में घूम रहे हैं। वही आप सवाल तो पहले इनसे करो कि इमाम उल हक पर्चियां चला रहा था, बाबर आजम दोस्ती यारियां चला रहा था, ये क्या चला रहा है? क्यों इंटरेस्टिंग कर रहा है? कौन है? दुल्हा भाई है हारिस रऊफ। मैं बोल रहा हूं हारिस रऊफ अभी हारिस रऊफ दुल्हा भाई है, सेलेक्टर बने हारिस रऊफ दुल्हा भाई है। मेरा भी यही ख्याल है जिस तरह जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो, अबे नहीं खेलना कोई और बॉलर लो, अबे लाख बार रिटायर करो उसको। अरे रिटायर भी ना करो भाई, उसको बोलो आप नहीं खेल सकते ना खेलो, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी और। सवाल तो ये है ना कि वहाब रियाज ने जब खुद रिटायरमेंट ली, कौन से बोर्ड ने उससे जाके हाथ पांव जोड़ लिए कि नहीं भाई तू खेल क्रिकेट खेल? वहाब रियाज ने कब रिटायरमेंट ली? सर वहाब रियाज और आमिर ने एक साथ रिटायरमेंट ली टेस्ट क्रिकेट खेलने से। वहाब रियाज ने बात करो, ये जो चीफ सेलेक्टर लगा है सर, सवाल मेरे जो तेरे साथ जो हुआ है तो तू वही करता ना आमिर के साथ बात करता। अपने दोस्त को जो ना आमिर के साथ उसकी रिटायरमेंट वापस उसको डाल दो उसके अंदर, और आपके पास जो ऑप्शन ही नहीं। मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, जब आप तजर्बात करना चाह रहे हो और आप एक नाकाम टीम को दोबारा उनको आप चौड़ा कर रहे हो हाथ पांव जोड़कर। अब इन्होंने सुदेश भाई ने बात करी कि भाई देखो
शाहीन को रेस्ट नहीं बनता था। शाहीन को भेजना, रेस्ट देना ऐसा था, आप एक बड़ी सीरीज खेलने आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की कोई छोटी सीरीज नहीं होती, रेस्ट आप दे सकते हैं, छोटी सीरीजों में दे सकते हैं, लेकिन जिस बंदे के आप उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? है क्या उसके पास? वनडे उससे होनी थी, वनडे उससे बॉलिंग होनी थी, उसको लिए टेस्ट से आप रिक्वेस्ट करो। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि उसको बोलने कि आप 10 ओवर कर लेना एक दिन में, और आप क्या कहते हैं पूरे चले जाओ। और अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो तो आपको टीम से भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाब रियाज और उसकी जो बीवी हारिस होगी शायद गहमा ही है। क्या पता रिश्तेदार हो सर आपस में, तो पीछे ऐसी रहती है सर। जितना वो उठा रहा है उसके नहीं, उसकी वजह ये कि यार उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तुम सेलेक्टर हो या कौन हो? मैं शुरू में सवाल ही है कि भाई कोई भारतीय ड्रामा थोड़ी चल रहा है यार। ये तो हम बोलते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कॉमेडी बोर्ड है, वो तो हम बोलते हैं ना इन लोगों को, तो सही है, वो तो साबित करते हैं। फजूल की जब बात सारी है कि जब राइट जॉब के लिए राइट मैन नहीं आएगा ना, तो यही असर होगा। मैंने आपको बताया, आप इल्जामात लगाने की जो हमारे जो हम लोग करते हैं ना, हम पूरी कौम बहैसियत कौम, और हम पीछे अगर हम उस पोजीशन पे नहीं है, जैसे अभी हम वहाब रियाज खोल रहे हैं, तो वहाब रियाज आमिर इमाद ये जो पीछे बैठ के भौंक रहे थे कि दोस्ती यारी करना, मैं तो शुरू से बोलता हूँ जिसको खिला देगा ना वही गंदा, जो ना खेलेगा वही अच्छा। सही, यही रूल है। मैं अभी ये चाह रहा था कि आईसीसी ने आज एक नया रूल लागू कर दिया क्रिकेट के अंदर सर। वो ये रूल लाए हैं कि अब दिसंबर से इम्प्लीमेंट हो रहा है, 60 सेकंड के अंदर आपको ओवर स्टार्ट करना होगा। मतलब जैसे ओवर खत्म हुआ 60 सेकंड के अंदर आपको बॉल फेंकनी है। अगर आप 3 दफा एक मैच के अंदर 60 सेकंड से ऊपर जाते हो तो अगली टीम को 5 रन पे पेनल्टी दी जाएगी। मेरी समझ नहीं आ रही क्या चाह रहा है आईसीसी, क्या करना चाह रहा है क्रिकेट? यार ये फॉर्मेट को और शॉर्ट से शॉर्ट करना चाह रहे हैं। इन्होंने अभी जो रूल भी निकाला था 3 मिनट से 2 मिनट, जो ये भी ट्रायल बेसिस पे दिसंबर से अप्रैल तक, और अगर ये चल गया तो ये फिर टी20 में भी लागू होगा। ये रूल ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो बॉलर को बिल्कुल खत्म ही करना चाह रहा है। मतलब फास्ट बॉलर तो थक जाएगा, क्या खत्म करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, बॉलिंग अगर आप देखें क्रिकेट के अंदर वैसी खत्म होती जा रही है। बॉलर्स की तो मट्टी बलीद कर दी है इंडिया ने, या कोई भी जिस किस्म के रूल्स बनाए गए, जितने पावर प्लेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो फील्डिंग के वो हैं, उसको भी इतना शॉर्ट कर दिया है कि मतलब बॉलर के लिए तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि बस बैट्समैन ही बैट्समैन हो, रन ही बनाए। सब मशीन से करो, बॉलिंग मशीन से काम ले ले, यही करना और क्या है? और तो कुछ रह नहीं। अच्छा, और क्रिकेट में मजा भी नहीं रहा है ना, मजा नहीं आ रहा। सही बात है, बैटिंग ऐसे थोड़ी मजा आता है, बॉलर लोग बाहर हो रहे हैं। अब जिसको देखें, हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। कुछ लोगों को बॉलिंग देखने में बहुत मजा आता है, नहीं हमें तो कुछ लोगों को बैटिंग देखने में मजा आता है। अब आपने जो जिनको बॉलिंग देखने में मजा आता था उनके लिए वर्ल्ड कप तो ऐसा था, क्या देखें यार, मट्टी बली हुई है। बड़े बड़े बॉलर्स कुटते रहे, वो हालत हो गई। अच्छा, आपने खबर दी वो लड़के ने जो सुसाइड करी है, की बात करी, वेस्ट बंगाल में जिसने सुसाइड करी, भाई तो 23 साल का लड़का था भाई। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, इतने जज्बाती मत हो। अपने माँ बाप का सोचो, अपने खानदान का सोचो, अपने बहन भाइयों का सोचो। ये कौन सी हरकत है, क्रिकेट के पीछे सुसाइड कर रहे हो? हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है सर। असल में उन्होंने वहाँ क्रिकेट को एक तरह से अपनी पूजा इबादत का दर्जा दे दिया है। क्रिकेट को क्रिकेट तक इंडिविजुअल है ये। हमारे भी कुछ इस किस्म के जज्बाती लोग हैं, हम लोग भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं। देखो, लेकिन मेरा मानना है कि इतनी आप हाइप ना क्रिएट करें किसी भी मैच के लिए, किसी भी देखो। सबसे पहले तो मैं नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई सबसे पहले तो उसके अपने माँ बाप हैं, उसके अपना खानदान है, उसके बहन भाई हैं। अपने बारे में सबसे पहले इंसान सोचता है। क्रिकेट वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने हार कर भी सो जाना है, जीत कर और पैसा कमा लेना। इसका जो ब्लेम है वो ना इंडियन क्रिकेट को जाएगा ना आईसीसी को जाएगा, वो उसका अपना एक्ट था, उसकी अपनी गलती। लेकिन जिस चीज के लिए वो जज्बाती हो रहे हैं उनको फर्क भी नहीं पड़ता। और क्या, वो हमारे मारने से अगली दफा जीत नहीं जाएंगे भाई। बाहर इसको यहीं पे रोकते हैं। बस सिंपल सी एक बात है कि मिचेल मार्श के पीछे लोग पड़ गए। भाई उसकी ट्रॉफी उसकी मर्जी, आपको क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जो उसका दिल चाहे करने दें, आपका जो दिल चाहे आप करें। भाई उसकी नजर में ट्रॉफी की यही अहमियत है, इतनी दफा जीतेंगे तो यही कदर होगी। अच्छा, कुछ मेरे पास खबर है कि मतलब कोई थ्रेट वगैरह सर, वो ऑस्ट्रेलियन जो मां थे उनकी बेगमात को उनको थ्रेट दी गई थी वर्ल्ड कप फाइनल के सीरीज में रुक नहीं रहे। नहीं, वो तो 5 खिलाड़ियों ने दस्तबरदारी कर दी है वहां से, जिसमें हेजलवुड, वार्नर कैप्टन है उनके, और 1-2-3 मिचेल मार्श वगैरह, मिचेल स्टार्क भी वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने खेलने से जो है इनकार कर दिया, वापस जा रहे हैं। सीरीज 23 नवंबर से सर सीरीज स्टार्ट है, टी20 सीरीज। दोनों ने अपना स्क्वाड जो वो अनाउंस कर दिया इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। कलम से गलती हो गई थी, 23 नवंबर तो परसों गलत बयान कर जी, परसों से स्टार्ट है। इसके अलावा सर आपके 2 सिमाउलक, परचुलक की माशाल्लाह से शादी
की तकरीबा शुरू यार हुई मैं है। तो देखो उसको 23 नवंबर को सर उनकी मेहंदी है, 25 को निकाह और 26 को वलीमा। नॉर्वेजियन लड़की से उन्होंने शादी की है माशाल्लाह से। पहली बात तो ये कि अब आप उसको पर्ची लगी बोले दोबारा से सेलेक्ट क्योंकि अब उसको मैं अपने पास सेलेक्ट लेता हूँ इमाम तक। अब उसके पता नहीं उसके विषय तो कौन है नहीं मैं तो वही बोलूंगा वहाब रियाज की शायद। अब आप पर्ची लग नहीं बोल रहे तो बहुत बहुत मुबारक हो ने इमामुल हक आपको और आप नई जिंदगी के लिए, नई जिंदगी उसमें आपको खुशियां नसीब हो और आप पाकिस्तान के लिए भी टेस्ट मैच में नहीं अच्छा मैं खेलें। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इमामुल हक ने वनडे में और टी20 में तो छक्के नहीं मारे, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी दुआ करूंगा उनके लिए कि वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में दे धड़ाधड़ छक्के मारे। ये मेरी उनके लिए दुआ है, दे धड़ाधड़ छक्के मारो भाई। बस इसी के साथ फिर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।